वेलकम बैक आवर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो हमारी जर्नी है वो है शनि धाम और प्रेम मंदिर के लिए। तो चलो चलते हैं। और ऋतिक ने अपनी गाड़ी में यहाँ से 200 रुपये का तेल डलवाया और फिर हम यहाँ से तेल डलवाने के बाद यहाँ से निकल गए। हम यहाँ से सुहाने मौसम के मज़े लेते हुए यहाँ से निकल गए। और जैसे ही परचेज़ को पता चला कि हमारी पीछे से भी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और फिर उसने उन दोनों की वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ हम थोड़ा ब्रेक लेने के बाद हमने यहाँ पे खाना खाया, बातचीत करी। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए। हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे और यहाँ से निकल गए और ज़ोर से बोला चलो। और हमें इस बोर्ड को देखने के बाद पता चला हम सही जा रहे हैं। और यहाँ से हम अपनी गाड़ी को भगाते हुए राक्षसों की तरह यहाँ से निकल गए शनि धाम की ओर। और फिर उसके बाद हाईवे छोड़ने के बाद हम इस गांव के अंदर पहुँचे। और गांव के अंदर पहुँचने के बाद हमें पता नहीं था हमारा एक प्रॉब्लम इंतज़ार कर रही थी। और हम यहाँ पे अपना रास्ता भटक चुके थे क्योंकि गूगल मैप जो था वो हमें गलत लोकेशन दिखा रहा था बार बार, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। और फिर हमने लास्ट में जाके गांव वालों से पूछा कि मतलब ये शनि धाम के लिए रास्ता कहाँ से जाता है। तो उन्होंने बताया कि हम सही रूट पे हैं पर हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। फिर हम पीछे मुड़ के लेफ़्ट जाके हम वहाँ से जाके हम गए और हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चला। फिर हम वहाँ पहुँच गए। और हमने शनि धाम पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने पूजा करने से पहले स्नान किया। और स्नान करते वक्त हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। मैं इसकी टांग पकड़ के पूरे स्विमिंग पूल में घुमाने की सोची पर घुमा नहीं पाया, हमने कैमरा देख लिया। और हमेशा की तरह हमने यहाँ पे फुटेज खाई थोड़ी सी। तो हम आ गए थे यहाँ शनि मंदिर और अपना कच्चा खो दिया और नंगा घूम रहा है जब से आधा घंटा हो गया इसे। बता दो भाई तेरा कच्चा कहाँ है? ये सारा पहन गया। ये क्या थोड़ा तेज बोलियो भाई, क्यों पहना उसका कच्चा तूने? बता। अरे रे साथ के लिए हम जगह ढूंढते हुए, और ये दो बंदे जा रहे हैं, दोनों ही चोर हैं ये। अगर ये आपको कहीं दिखे तो अपनी दुकान पे घुसने मत दीजिएगा इन्हें। अभी तो खैर हम शनि मंदिर है, अगर ये कहीं भी दिखते हैं तो इन्हें बाहर ही निकाल दीजिएगा। और ये सबसे बड़ा चोर है, इनका लीडर चोर। जीरा मिल रहा है, जीरा लेगा। जीरा मिल रहा है, जीरा पी लेते हैं। ये जीरे की आस में जाते हुए दे तू पैसे दे। बंदे का सामान लिया भाई, पैसे नहीं दिए तूने, पैसे दे, पैसे दे, पैसे देगा तू? और यहाँ जाने के बाद इन दोनों ने आपस में काफ़ी देर तक लंबी बहस छेड़ी कि कौन से पैसे किसके पैसे। और दोनों की आपस में रजामंदी होने के बाद ये दोनों खुशी खुशी आगे चलने लगे। यहाँ हम अपने पूरे ही स्वैग में चलते हुए मंदिर के अंदर एंट्री लेते हुए, और ये दोनों बाउंसर हमारे आगे चलते हुए। तो यहाँ पे दोगेश भाई के इलाके में कुछ बाहर के लड़के आ गए थे, तो दोगेश भाई ने अपने बंदे इकट्ठे करे और बाहर उन सब की मार लगाने के लिए चले गए। और यहाँ दोगेश भाई फुल गुस्सा थे और ये यहाँ दोगेश भाई की बहादुरी पे शक कर रहा था, तो हमने इसे पेला। और जिस क्षेत्र में पूजा की जाती है हम उस क्षेत्र के लिए रवाना हो गए और हम अपनी पूरी श्रद्धा से वहाँ जाने लगे। और हमारे यहाँ ढेरों सारे प्लान फेल होने के बाद दिया नहीं जला। और फिर उसके बाद हमें पता चला, क्योंकि जहाँ हम दिया जला रहे हैं हमारे जस्ट ऊपर पंखा चल रहा था, जिसके कारण हमारा दिया बुझ जा रहा था। फिर हम कहीं और जाके हमने दिया जलाने का प्रोग्राम बनाया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। और यहाँ आने के बाद एक ही बार में जो दिया था वो प्रज्वलित हो चुका था, और जो हमारा पहला पड़ाव था वो हमने सफलतापूर्वक पार किया, जिसकी खुशी हमें काफ़ी हुई। और हम यहाँ से चले गए मंदिर में। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा हम सब आश्चर्यचकित थे कि आज शनिवार होने के बावजूद हमें इतनी अच्छी तरीके से दर्शन करने को कैसे मिला। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले गए तेल चढ़ाने। हमेशा की तरह थोड़ी फुटेज खाई और यहाँ पे सबसे पहले ऋतिक ने यहाँ पे तेल चढ़ाया और अपनी श्रद्धा अर्पित करी। और फिर ब्रजेश ही जो पीछे रहता वो भी आया और उसने भी तेल चढ़ाया और अपनी श्रद्धा अर्पित करी और मुझे पकड़ के आगे लाने लगा। और फिर हमने भी जोर से चिल्लाया जय शनिदेव और फिर अपनी श्रद्धा अर्पित करी। और हमने जैसे ही नारा लगाया वैसे ही ऋतिक को रियलाइज़ हुआ कि उसके पाप तो ज़्यादा हैं। फिर उसने और तेल चढ़ाया। तेल चढ़ाने के बाद जैसे ही ऋतिक चिंता मुक्त हुआ कि उसके सारे पाप धुल गए होंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और दर्शन करने के लिए। और यहाँ हमें उनके दर्शन हुए जो हमारे दिल में राज करते हैं, यानी बालाजी।
केसरी नंदन पुत्र श्री हनुमान जी। और फिर हमने रास्ता बनाते बनाते हम उनके पास पहुँचे और उनके पास पहुँचने के बाद हम इतना खुश हुए, हमने उनके दर्शन करे। जय श्री राम। और फिर हम आगे बढ़े और दर्शन की अभिलाषा में, और फिर हमने यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने के कारण रिकॉर्ड नहीं करा। फिर हम सीधा आगे पहुँचे और यहाँ हम भटकते भटकते पहुँच गए उनके दर्शन में। उनके दर्शन के लिए हम शनि धाम आए थे और हमने पीसफुली शांति के साथ उनके दर्शन करने के बाद उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, पर साफ़ नहीं आई। तो चलो, वहाँ पे सही से दर्शन ना होने का कारण हमने यहाँ पे दर्शन किए और सही से वीडियो रिकॉर्ड की। और फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं दर्शन के बाद। जिसने हमारे पैसे चुराए थे वो मिल गया। किसी ने चुराए थे? सकल दिया तुमको। कौन? तो मेरे पास है, वो मेरे पास है। क्यों पल्ले ले रहा है? ले थोड़े केला दे दे उसे खरीद के, केला दे दे फालतू में। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत वहाँ से फिर हम वहाँ से निकले, ऋतिक पिटते पिटते बचा वहाँ से और हम जल्दी निकले वहाँ से। और हम काफ़ी सारी ढेर सारी मस्ती और फिर भगवान जी के दर्शन यानी शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले। और निकलते निकलते ब्रिजेश को थोड़ी देर में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भंडारा होते हुए दिखा। फिर ब्रिजेश ने कहा कि चल भाई भंडारा खा के चलते हैं, तो हमने मना कर दिया। फिर उतनी ही थोड़ी देर में आगे से अंदर बाइक लगाई ऋतिक ने और फटाफट अंदर की तरफ गया और भंडारा खाने लगा। फिर हम भी क्यों रुकते, हम भी चले गए, हमने भी खाया। फिर यहाँ से प्रसाद खाने के बाद हम आगे निकले और आगे निकलने के बाद एक और समस्या हमारा इंतजार कर रही थी जिसकी हमें भनक भी नहीं थी। और यहाँ पे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम प्रेम मंदिर भी जाएंगे और वहाँ भी दर्शन करेंगे। और यहीं पे हमारी एक सबसे बड़ी भूल थी, हमने ऋतिक के हाथ में फ़ोन दे दिया मैप देखने के लिए, और उस गधे ने यहाँ द्वार से हमें लेफ़्ट जाना था पर उससे लगा हमें राइट जाना है, तो हमने यहाँ से उसके चक्कर में राइट मोड़ा और फिर हमें वहाँ आगे जाके बहुत पछतावा हुआ। देखो देखो कितने हर्षोल्लास से यहाँ पे गाड़ी मोड़ी जा रही है और आगे की तरफ रॉन्ग साइड लेके जाया जा रहा है। 5 किलोमीटर जाने के बाद इन्हें रियलाइज़ हो गया। हम वहाँ से वापस यूटर्न आते हुए अब देखना आपको वही द्वार दोबारा दिखेगा और शनि देव जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। और ये कितना खुश है यहाँ लाते हुए, इसकी अभी शक्ल देखना। यहाँ पे इसने अपनी शक्ल से पहले हमें शनि देव जी के दर्शन के लिए पहले इसने फ़ोन घुमाया शनि देव जी की मूर्ति की तरफ। एक अच्छा काम किया इसने। फिर इसने हमें पीछे की तरफ दिखाया कि ये देखो, और यहीं पे ये नहीं रुकता कि अगर यहाँ पे रुक जाऊँ, ये दिखाएगा, अभी और दिखाएगा। ये आगे चलते हुए भी दिखाए जा रहा था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब हमने इसे उंगली करी, जब ये जाके थोड़ा रुका और उसके बाद आगे जाके इसने कैमरा मोड़ा और फिर ऋतिक की तरफ घुमाया। और हेलमेट में देखो कितना खुश है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। और इसकी खुशी देखी, साले की इतना गुस्सा आ रहा था पर हमने कुछ कहा नहीं, चलो कोई नहीं, दोस्त है ना। और पंती करना इसने छोड़ा नहीं यहाँ पे। ये जो दो आगे बाइक वाले जा रहे हैं इनको रिकॉर्ड करने लगा और इनकी एकदम फट के हाथ में आ गई, ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। फिर हमें यहाँ पे हनुमान जी के फिर से दर्शन हुए और यहाँ पे हमने जय श्री राम बोलते बोलते अपने सफ़र को चालू रखा और जपते जपते आगे बढ़ते रहे। और ऋतिक को यहाँ पे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई पर डर के मारे वो जा नहीं रहा था कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पर हम भी तो हम थे, हमने वीडियो रिकॉर्ड चालू किया। अरे मुताज लग रही थी भैंस की यार, यही जगह मिली थी। खोल के रख को भैंस अपना मुताज निकल रही है। गाड़ी में पूरा जंग लगा दिया भाई साहब, क्या कर रहे हो? अच्छी खासी वाली गाड़ी थी ये, जंग लगा दिया आपने। ऐसे ही इसे पता चला गाड़ी में तो जंग लग चुका है, फिर इसने अपना काम शुरू किया, चोरी करना। लोहा चोरी करने के लिए गाड़ी खोलने लगा। फिर हमने अपने सफ़र को यहाँ से स्टार्ट किया और मौज मस्ती करते हुए अपने सफ़र की तरफ बढ़ने लगे, जो हमारी डेस्टिनी थी प्रेम मंदिर। और हमें यहाँ बोर्ड दिखने के बाद ये पक्का हो गया कि हम जो रास्ते पे जा रहे थे वो सही रास्ता है। और दया बहन के कहने पे हम निकल गए यहाँ से। और ये हमारा सफ़र काफ़ी लंबा होता जा रहा था और हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम तो इतना दूर जा भी नहीं रहे थे, क्योंकि जो हमारा शनि धाम से हमारा वृंदावन का रास्ता था वो रास्ता तो इतना लंबा भी नहीं था। फिर भी पता नहीं हमें इतना टाइम क्यों लग रहा था। और फिर भी हम बिना किसी चिंता के अपने सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हमने बिना किसी देरी या फिर किसी बिना हिचकिचाहट के अपने सफ़र को जारी रखा। और यहाँ पे इसने हमें पीछे करके हमारा ईगो हर्ट कर दिया। अरे मजाक करता हूँ।
और फिर हमें एक और बोर्ड दिखा, फिर जाके हमें तसल्ली हुई कि हाँ चलो अब तो यकीन है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ बस बोर्डों का सिलसिला रुका नहीं, हमें आगे एक और बोर्ड दिखा जिससे हमारी चिंता थोड़ी और दूर हुई। और फिर हमें इसके पास जाने के बाद एक बोर्ड और दिख गया तो हम और खुश हुए और हम आगे बढ़ते रहे और देखते देखते एक बोर्ड और पर इसके बाद हमें एक बोर्ड और दिखा और हम अपनी खुशियों से अपने सफ़र को चालू रखा हमने। और इसने फिर से वही वाली आदत अपनी स्टार्ट कर दी, फिर से लोगों को रिकॉर्ड करने लगा। ये 2 बाइक वाले भी रिकॉर्ड करे इसने, ये जो आदमी खड़ा था इसे भी रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करते करते फिर हमें बोर्ड के दर्शन हो गए। ये प्रभु आप मिल गए हमें बोर्ड जी, धन्यवाद आपका। और हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, हमने भी भाई ठान लिया कि चलो अब बोर्डों के ही सिलसिले हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमें जहाँ जहाँ बोर्ड दिखे हमने वहाँ रिकॉर्ड किया। और फिर इसके बाद हम वृंदावन की तरफ बढ़ते हुए और हमें लग रहा था कि हम वृंदावन पहुँच गए क्योंकि हमें सामने से ही मंदिर दिख रहा था और हम बड़े खुश थे यहाँ पे। और हम खुशियों से बहुत खुशियों से आगे बढ़ते हुए एकदम जोश में कि वो सामने ही मंदिर अब कितना ही दूर बचा है। पर ये खुशी वो नहीं थी, आगे जाके हमारा पोपट हो गया क्योंकि जो वो मंदिर हमें दिख रहा था वो मंदिर तो हमसे काफ़ी दूर था और वो मंदिर नहीं था जो हम समझ रहे थे। अब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि वो मंदिर कहाँ था, क्योंकि ये देखो ये छोटा सा मंदिर दिख रहा था वो तो ये रहा। जिस मंदिर को हम ढूंढ रहे थे प्रेम मंदिर समझ के, वो मंदिर है हमारे लेफ्ट में, वो सामने। और फिर से हमने यहाँ खुद को एक झूठा दिलासा दिया कि चलो अभी पहुँचने वाले हैं और हम आगे अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे। और फिर हमें सामने एक अद्भुत सा मंदिर दिखा जो हमें हमारे दिल्ली में एक कमल मंदिर है उसकी तरह हमें शेप लगा उसका। फिर हमारी उत्सुकता जागी कहीं यही तो प्रेम मंदिर नहीं है। फिर हम फटाफट यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमारी फिर से हाथ निराशा लगी क्योंकि ये तो प्रेम मंदिर नहीं निकला। और फिर हमने यहाँ पे खुद को एक और तसल्ली दी कि चलो हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक सामने बोर्ड दिखा, ओह सॉरी बोर्ड नहीं, हमें एक द्वार दिखा क्योंकि हमें लगने लगा कहीं हमारी वही किस्मत का द्वार तो नहीं जिसकी चाबी हम जब से ढूंढ रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम इस द्वार के पास जाने लगे हमारी उत्सुकता और बढ़ने लगी और जैसे ही हमें उस द्वार पे लिखे हुए अक्षर समझ आने लगे कि गौ रक्षा करे, गौ सेवा करे, तो हमें लगा कि ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे, पर ये तो सबको पता है। और इस गधे ने फिर से हमें रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और हम भी फिर क्यों पीछे रहते, हमारे अंदर का भी एक्टर जागा और हमने भी अच्छे पोज दिए। ये वाह क्या एक्टिंग है। फिर हम उसी मंदिर के करीब आ गए जो मंदिर हमें वहाँ से दूर से दिख रहा था और हमें लगा यही प्रेम मंदिर है। और जैसे ही हमने बोर्ड पढ़ा फिर हमारे हाथ निराशा लगी। लेकिन इतना ही नहीं, हमें एक बोर्ड और दिखा जिसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर खुशी की लहर जागने लगी। फिर हम जैसे तैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे काफी जाम था और फिर हमें एक आइसक्रीम गाड़ी के पीछे प्रेमानंद जी का फोटो लगा हुआ दिखा। फिर हमें सही मायने में लगा कि हम वृंदावन पहुँच गए हैं। और फिर हमारे अंदर एक खुशियों की लहर जागी। सामने एक द्वार देख के कहीं यही तो प्रेम मंदिर नहीं है। जैसे ही हमने पोस्टर पढ़ा हमारे हाथ निराशा लगी। इस पे लिखा था जगत गुरु कृपालु धाम, पर ये भी अच्छी ही चीज़ है, यहाँ भी आना चाहिए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। और फाइनली हमें प्रेम मंदिर का बोर्ड भी दिखा और प्रेम मंदिर भी। यहाँ हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर जाने में, हम बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी थी हमें। हम पहली बार आए थे प्रेम मंदिर और काफ़ी अच्छा लगा हमें। जैसा हमने रील में देखा था हमें वैसे ही बिल्कुल लग रहा था। हम तो कर रहा था एक भांगड़ा कर ही दें, लेकिन यही लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम रुक गए। और यहाँ पे हमें इतना सुंदर चित्रण देखने के लिए मिला कि मन तृप्त हो गया। लो आप भी देखो, अब बोलो सुंदर है ना, बोलो बोलते क्यों नहीं। क्या मस्त है ना, पूरा एकदम झक्कास, जैसा सोचा था वैसे ही एकदम। सामने प्रेम मंदिर, सामने बगल में गार्डन और ये हम। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ अंदर आने के बाद इतना पीसफुल लगता है कि मैं ये वीडियो में तो नहीं बता सकता। आप अगर यहाँ पे प्रेम मंदिर विजिट करते हैं तो आपको ये खुद ही एकदम महसूस होगा, यहाँ पे एक एनर्जी है। और यहाँ से हम राधा रानी कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए काफ़ी व्याकुल थे। फिर हमें ये दिखा, हमें सोचा कि आपको भी दिखाना चाहिए। और ये चित्रण तो हमें बहुत कमाल का लगा तो हमने इसे रिकॉर्ड करा। और ये वही है जो हमने इससे पहले वाली क्लिप में आपको दिखाया था। ये पूरा हमने इसे कंबाइन कर दिया जो हमें काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हमने रिकॉर्ड किया इसे। यहाँ हमें काफ़ी अच्छे बहुत सारे चित्रण देखने के लिए मिले, पर हम सारे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर हमने थोड़े बहुत किए। फिर
और फिर से हमने यहाँ पे थोड़ी फुटेज खाई। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। फिर हमें मंदिर का एकदम अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिला, जो हम आपको वीडियो में बयान नहीं कर सकते। लोग जो दिख रहे हैं आपको, इस सारे इस मंदिर के लिए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये सारी यादें वीडियो के थ्रू ये कैप्चर करके रख सके, पर ये मुमकिन तो नहीं है, पर इन्होंने कोशिश बहुत की और हमारी भी यही कोशिश थी। पर ये यादें कैप्चर तो उतनी नहीं हो सकती जितना यहाँ जाके महसूस होता है। वो सारी वीडियो देखने में तो नहीं पता चल सकती। अगर आपके पास टाइम है तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि एक बार ज़रूर प्रेम मंदिर विज़िट करें। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। और ये जो आपको चित्रण देखने के लिए मिल रहा है, श्री कृष्ण भगवान जी ने जो ऊँगली पे पर्वत उठा रखा है और सारे बालाओं ने अपनी छड़ी के हिसाब से इसे टांग रखा है। और ये नज़ारा भी प्रेम मंदिर के एकदम सामने है और काफ़ी अद्भुत है। तो आप यहाँ आए तो ये ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।